गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में एसएसटी में पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव। ये आपका चैप्टर 2 है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में भारत में ब्रिटिश शासन का उदय और विस्तार। यहाँ पे भारत में कैसे उदय हुआ था और इनका विस्तार कैसे हुआ था ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसका प्रभाव क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। कुछ प्रभाव अच्छा भी पड़ा, कुछ प्रभाव खराब भी पड़ा। तो इसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। है ब्रिटिश शासक मुख्यतः ब्रिटिश उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के हित में वृद्धि करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करने में रुचि रखते थे। ब्रिटिश शासक क्या करते थे, मुख्यतः वो ब्रिटिश उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के हित में वृद्धि करने के लिए वो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या करते, शोषण कर रहे थे। शोषण करने में ही रुचि रखते थे। उन्होंने भारत में अपने विनिर्मित वस्तुओं के लिए एक सुरक्षित तथा सस्ते कच्चे माल का सदाबहार स्रोत पा लिया था। उन्होंने क्या किया था, तो वो मतलब अपना बना हुआ सामान जो है वो भारतीय बाजार में बेचता था और यहाँ से कच्चे माल लेके जाता था। अतः उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई जो भारत में उनके आर्थिक हितों के लिए उचित हो तथा उनमें वृद्धि करे। और उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई जो उनके आर्थिक हितों में क्या उचित हो और उनमें वृद्धि हो उनके अर्थव्यवस्था में। इन नीतियों के कारण भूमि राजस्व व्यवस्था और कृषि उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य में अनेक परिवर्तन हुए। इस दौरान भारतीयों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। उन्होंने बहुत सारे नियम को चेंजेस भी किया जिससे क्या हुआ, भारत पे बहुत प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव क्या है, राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव कैसा पड़ा, प्रभाव क्या क्या पड़ा था वो हम लिख देते हैं। पहले राजनीतिक प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव। फिर दूसरा है आर्थिक प्रभाव पड़ा था। क्या पड़ा था, आर्थिक प्रभाव। कृषि पर प्रभाव पड़ा था, कृषि पर प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव क्या क्या पड़ा था, तो इसमें देखते हैं। भारत में अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य शांति और कानून व्यवस्था को कायम रखना था। भारत में अंग्रेजों का क्या था प्रमुख उद्देश्य, तो वो यहाँ पे शांति और कानून व्यवस्था को कायम रखना चाहता था। अंग्रेजी शासन 3 स्तंभों पर आधारित था। अंग्रेजों का जो स्तंभ क्या था शासन, वो 3 स्तंभों पर था, लोक सेवा, पुलिस तथा सेना। भारत में लोक सेवा के आने से प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार कम हुआ। लोक सेवा आने से क्या हुआ, यहाँ पे भ्रष्टाचार में कमी हुई। शासकों की इच्छा पर आधारित नियम कानून की जगह लिखित नियम कानून बनाए गए। जिससे शासकों के नियम के अनुसार वो वहां पे कोई लिखित नियम नहीं था, तो यहाँ पे लिखित नियम बनाया गया। लोगों को न्याय देने के लिए प्रत्येक जिले में न्यायालय खोले गए। लोगों को न्याय मिले इसके लिए न्यायालय, आप लोग देखते हैं अभी भी न्यायालय यहाँ पे मौजूद है। इस कानून की नजर सभी लोग समान थे। अंग्रेजों ने सभी राज्यों को राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूप में एकीकृत कर लिया था। सभी राज्यों को क्या कहता, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप में एकीकृत कर लिया था, एक कर लिया था। जैसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि मराठों का अलग साम्राज्य था, इधर बंगाल में नवाबों का अलग था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सबको एक कर दिया, एकीकृत कर दिया। आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव तो देखिए जहां तक तो अच्छा ही रहा। और आर्थिक प्रभाव क्या था, भारत ने अंग्रेज के समस्त आर्थिक संसाधनों का प्रयोग ब्रिटेन के व्यापारिक, उद्योगपति और धनाढ़ व कुलीन वर्गों के हितों की पूर्ति हेतु किया। इन्होंने भारत का जो जितना भी आर्थिक संसाधन था उन्होंने किसमें किया, किसमें यूज किया उन्होंने, तो व्यापारी उद्योगपतियों मतलब इंग्लैंड के, ब्रिटेन को लेकर के ही किया। अंग्रेज की आर्थिक नीतियों ने एक तरफ तो भारत के परंपरागत आर्थिक ढांचों को नष्ट किया और दूसरी ओर आधुनिक व नवीन आर्थिक व्यवस्था को विकसित होने का अवसर भी दिया, अवसर नहीं दिया। क्या दिया, जैसे परंपरागत आर्थिक ढांचों को नष्ट कर दिया और दूसरी ओर क्या, आधुनिक व नवीन आर्थिक व्यवस्था को विकसित होने का अवसर नहीं दिया। कि यहाँ पे कुछ नए चीज का आविष्कार कर नहीं। रेल, सड़क, बिजली, संचार व अन्य आधारभूत उद्योगों का विकास ब्रिटिश लोगों के अपने आर्थिक हितों की पूर्ति व निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही किया गया। यहाँ पे जो रेल, सड़क, बिजली, जितना भी यहाँ पे उद्योगों का विकास हुआ वो किसके लिए, तो ब्रिटिश लोगों के आर्थिक हितों के लिए ही हुआ। यहाँ पे भारतीय जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन की आर्थिक व्यवस्था का भारत पर सभी ओर से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और ब्रिटिश शासन का आर्थिक व्यवस्था पर क्या पड़ा, तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा भारत पर।
कृषि पर प्रभाव, कृषि पर कैसा प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश व्यवस्था ने भारतीय कृषि व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया। भारतीय कृषि व्यवस्था को क्या किया? समाप्त कर दिया था। भू राजस्व वसूली के लिए अंग्रेजों ने ठेकेदारी प्रथा चलाई। जैसे आप लोगों ने लगान देखा होगा, तो लगान लेना क्या होता है, वो इस प्रथा पर कृषि पर ऐसा प्रभाव पड़ा था। जो सार्वधिक लगान देने का वादा करता था उसे ही ठेकेदारी मिलती थी। जैसे कोई भी भूखंड होता, तो कोई भी बड़ा, जैसे कोई भी स्टेट है, वहां पे जो जमींदार होता था वो बोलता था कि हम आपको इतना लगान देंगे, तो वहां का ठेकेदार वो ही बन जाता था जो सबसे ज्यादा लगान देगा। ये ठेकेदार परंपरागत भूस्वामी नहीं थे, उनका उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त करना था। ये भूस्वामी नहीं थे, ये सिर्फ लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा करते थे। जैसे कोई भी किसान है, छोटा मोटा किसान है, उसके पास बहुत कम जमीन है, तो वो क्या करते थे, जमींदार उससे लगान वसूल करते थे और वो अंग्रेजों को देते थे। अतः इन्हें कृषि के विकास व किसानों की समस्या से कोई सरोकार नहीं था। इन्हें क्या था? कृषि के विकास और किसान की समस्या का कोई सरोकार नहीं था। किसान के लिए तो देखते ही हैं कितना चल रहा है। कहीं ना कहीं किसान की समस्याओं का ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग खाना पीना कहीं ना कहीं, अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे? तो अंग्रेज ने कोई भी समस्याओं का सरोकार नहीं किया था। कृषि के वाणिज्यीकरण से भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारतीय कृषकों को नील, चाय व अन्य नकदी फसलें उगाने के लिए बाध्य किया जाता था। यहाँ पे नील की बात हुई। नील एक ऐसा फसल है जो एक बार अगर जमीन पे उगा लिया जाता था तो उस जमीन पर फिर 4-5 साल तक कोई भी फसल नहीं उगाया जा सकता था। तो कृषि, ये अंग्रेज जो थे, नील का फसल उगाने के लिए किसानों को बाध्य करते थे कि आप यहाँ पे नील की खेती कीजिए। सोचिए, अगर एक जमीन पे नील की खेती किया जाएगा और किसान 4 साल तक वहां पर कोई अनाज नहीं उगा पाएगा, तो सोचिए किसानों पे क्या बीतेगा। उसने भूमि अधिकार छिन जाने के कारण यदि वह ऐसा ना करे तो भूमि से वंचित भी किया जाता, कर दिया जाता था। अगर वो नील की खेती नहीं करता था या कोई भी जो उनको बोला था उगाने के लिए वो नहीं बोलता, तो वो क्या किया जाता, उनको उनके अपने ही भूमि से वंचित कर दिया जाता था। उनको अपनी भूमि से क्या कर दिया, हटा दिया जाता था कि आप इसके मालिक नहीं है। राजस्व की अधिक दर तथा अकाल इत्यादि के समय भी राहत न देने से किसान महाजनों के कर्जदार हो गए थे। दूसरी ओर जमींदार या ठेकेदार महाजन और विशेषतः कंपनी का आर्थिक लाभ बढ़ता गया। भारत पर शासन करने व विस्तार करने का सारा खर्च भारत से ही भू राजस्व के रूप में मिलने लगा। भू राजस्व वसूली बढ़ाने और इसे अस्थायी करने के लिए अंग्रेजों ने मुख्यतः 3 प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई। क्या था? जहां भी किसान को अगर कहीं बारिश नहीं हुई और अनाज कम हुआ या उन्होंने खेती नहीं कर पाई किसी कारण से, लेकिन उन्हें कोई भी राजस्व वसूली के लिए राहत नहीं दिया जाता था। जैसे लगान लेने के लिए अगर कहीं भी अगर आप खेती किए, खेत में उतना अनाज नहीं हुआ, अगर किसान अपना सारा अनाज राजस्व वसूली में ही दे दिया, अंग्रेजों को ही दे दिया जाएगा, तो वो फिर क्या करेगा, वो खाएगा क्या? वो किसान जो है वो तो अनाज पे ही डिपेंड थे। तो इसके लिए क्या था, अंग्रेजों ने मुझे 3 प्रकार की व्यवस्था अपनाई थी। क्या था? अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। यह हम इतना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उद्योग और व्यापार पर क्या असर था, भारतीय उद्योगों के पतन के क्या कारण थे, सामाजिक प्रभाव क्या था, शिक्षा पर प्रभाव क्या था, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये आप रीड करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो पढ़ने में थोड़ा आपको भी समझ में आए। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमको मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर हमें ये समझा दीजिए, तो हम आपको बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।